है। मणिपुर पे जब भी हम सवाल पूछने जाते हैं भाजपा वालों से, वो बिहार में किसी अपराध को लेकर काउंटर करने चले आते हैं। अब ये तो भाजपा वाले जाने कि क्या काउंटर करना चाहते हैं, क्या गवर्नर किसके हैं, राष्ट्रपति किसके हैं, प्रधानमंत्री किसके हैं, चीफ जस्टिस किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके इनकम टैक्स, आईटी, थल सेना, जल सेना, नौसेना, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। खासकर के पाठक पे बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। महिलाओं की जो माहवारी तक के जो छुट्टियां हैं उस पर नोटिस देके उनके अब वेतन रोक दिए गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, शिक्षकों के साथ सरकार अब खड़ा नहीं होगी अभी भी? नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार में इन दिनों जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसको देखते हुए और साथ ही देश में जो चल रहा है, फिलहाल आपने हाल फिलहाल में मणिपुर का मुद्दा देखा होगा। उसके बाद जिस तरीके से राजनीति हुई है, मणिपुर मामले में भी कुछ जो सामने आया है, कहा जा रहा है कि लगभग 150 से ज़्यादा 180 या 90 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, जिनके वीडियो लगातार अब धीरे धीरे, चूंकि इंटरनेट बंद था, वायरल हो रहा है और सामने आ रहे हैं। उसी के साथ लगे हाथ भाजपा से जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि बिहार का बेगूसराय देख लो, वहां भी किसी नाबालिग को मारा गया है। तो एक तरह से काउंटर पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसमें अगर हम मणिपुर की तरफ ट्रांसफर पॉइंट आउट करते हैं तो भाजपा वाले बिहार में हो रही किसी भी अपराध को इशारा करके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से चल रहा है, किस लेवल पर राजनीति जा रही है बिहार की, इस पर हम तमाम तरह की बात करने आए हैं। यहाँ पे बिहार में इस वक्त हम मौजूद है पटना में। एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, राणा रणवीर सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि भाजपा की राजनीति पे और बिहार में चल रहे पूरे हालात पे क्या कहना चाहिएगा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है मणिपुर पे? जब भी हम सवाल पूछने जाते हैं भाजपा वालों से, वो बिहार में किसी अपराध को लेकर काउंटर करने चले आते हैं। अब ये तो भाजपा वाले जाने कि क्या काउंटर करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। मणिपुर में सरकार किसकी है, देश में सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री किसके हैं, गवर्नर किसके हैं, राष्ट्रपति किसके हैं, प्रधानमंत्री किसके हैं, चीफ जस्टिस किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके इनकम टैक्स, आईटी, थल सेना, जल सेना, नौसेना, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। सरकार से नहीं संबंध रही तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देता तो महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं उनको बर्खास्त करनी चाहिए। ये काउंटर कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए बिहार का नाम, राजस्थान का नाम, जो विपक्षी दलों की जहां सरकार है उनका नाम लेती है। ये भाजपा की तो पुरानी रणनीति है। दाग अपने ऊपर जब दाग लगता है तो उसको छुपाने का प्रयास। देश की राजनीति, मणिपुर देश में, मणिपुर के लोग भारत के एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, यहाँ के वोटिंग पैटर्न में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रीय झंडा को मानते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। आज मणिपुर में हजारों लोगों के साथ जो घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से महिलाओं को बेशर्मी की हद पार करते हुए चीरहरण किया गया है, धृतराष्ट्र की तरह नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री दुशासन की भूमिका में है। अब आप बता दीजिए कि देश की महिला पर क्या गुजरता होगा कि किस गद्दार को हमने चुना है जो हमारा चीरहरण कर रहा है। यही बात तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि यही चीजें अपोजिशन या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं तब नहीं कहती हैं जब राजस्थान में कुछ होता है, बिहार में कुछ होता है। अभी कल परसों ही घटना है, बेगूसराय में कांड सामने आया है, या फिर जो अन्य जो जहां पे गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पे ऐसा कुछ होता है। तो यही आरोप, जो इस्तीफा मांगने की बात हो गई, विपक्ष के तब बोल नहीं पाता, अब मणिपुर में हुआ तो विपक्ष जम के बोल रहा है। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी कहाँ थे? 3 महीने से उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। आज जब महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो नंगे घुमाया जा रहा है, उस महिला को, उस वीडियो को देख के नरेंद्र मोदी के आंख में घड़ियाली आंसू आया है। बिहार की बात, राजस्थान की बात, विपक्षी पार्टियों की जहां सरकार है वहां की बात आप उठाओ ना। भारतीय जनता पार्टी वाले, आप विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष के लोग क्यों उठाएंगे? सत्ता पक्ष के लोग यह सरकार को बताने का प्रयास करेंगे, जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी घटना न हो। और जहां तक मैं बिहार की बात करना चाहता हूं, बिहार आज लगभग 18 साल से
माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री लगभग 16 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में बिहार चली है, बिहार में शासन चली है। तो 16 साल में कोई घटना नहीं घटी थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे। सृजन घोटाला कहां हुआ था? यूट्रेस घोटाला कहां हुआ था? हजारों कुमारी लड़कियों का यूट्रेस निकाल लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, आपको याद होगा, मरहूम, नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो उस समय कहां थे? कहां थे जब मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ शेल्टर कांड हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां शामिल थे उसमें। आप उसको याद दिलाइए ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का को कि आप कहां थे उस वक्त जब 16 साल से आप नीतीश कुमार जी के साथ थे। आज 2 साल से, मुश्किल से 2 बार में 2-2.5 साल से आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी जब साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा है। क्या लगता है जंगल राज आ गया है बिहार में, जैसा भाजपा कह रही है? जंगल राज के नाम पर ही तो भाजपा जिंदा है। भाजपा को कहने के लिए और बताने के लिए, करने के लिए है क्या? देश में आग लगाओ, देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटो, जब चुनाव आए तो भारत पाकिस्तान का नारा लगा दो। और भाजपा के पास क्या है? भाजपा के पास है कि गरीबों को इस महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा है। नौजवानों जो पढ़ लिख के आज सड़कों पे हैं, उनको रोजगार की बात भाजपा को करनी आती है क्या? देश में बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ रुपया लेकर चंपत हो जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, भाजपा उस पर बात करती है क्या? सिर्फ बात करने होती तो लाठियां चलवा दी गई। शिक्षकों के मुद्दे पे पाएंगे हम। अब लाठी की बात अगर मैं करना चाहूंगा तो 100 ऐसी घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री होते थे, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हुआ करती थी बिहार में, उस समय भी लाठियां चली थी साहब। मुझे याद है, कहें तो आप मैं डेट बता दूं। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से कीजिए ना कि आपके शासन में भी लाठियां चली थी बेरोजगारों पर, लाठियां चली थी शिक्षकों पर, लाठियां चली थी दफादार चौकीदारों पे, लाठियां चली थी वार्ड सचिवों पे। उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपकी आंख से दिख नहीं रही थी। ये मुद्दा बनाना, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बनावटी मुद्दे पर चलते हैं। जो आदमी गणेश, जिस पार्टी और जिस संगठन गणेश जी को दूध पिला सकता है, वो पार्टी और संगठन कुछ भी कर सकता है। फिर बात तो वही आती है ना सर, जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने लाठियां चलवाई, उनका अपना रिकॉर्ड है, इससे कोई इनकार नहीं है कि उनके सरकार में भी लाठियां चली हैं, लेकिन उनके लाठियां चलाने को अभी के लाठी चलाने से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। 16 साल से आपने शिक्षकों का जो मामला है उसका निपटारा क्यों नहीं किया? 16 साल आप शासन में रहे साहब, 16 साल शिक्षकों की याद नहीं आई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? 16 साल से बेरोजगार छात्रों पर जो लाठियां बरसती हैं, कभी बाय द वे मैं भी दुखी हूं, नौजवानों पर लाठियां नहीं बरसनी चाहिए, लेकिन उसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है क्या? केंद्र में उनकी 9 साल से सरकार है, 16 साल बिहार में सरकार में रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो लाठियां जब चलती है तो कहीं ना कहीं जड़ गड़बड़ है। आपने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होएगा? अब 2 साल से अभी 1 साल भी नहीं हुआ है सरकार बदले हुए, तो 1 साल में आप सोचते हैं कि सारा काम हो जाए? अल्लाह दिन का चिराग है क्या? समय लगेगा, निश्चिंत रहिए, काम होगा। शिक्षकों की समस्याएं भी दूर होंगी, बेरोजगारी की समस्या भी दूर होंगी। मुझे जहां तक लगता है इसमें राज्य सरकार को समझ है कि हम इस जो अभी आरोप लग रहा है उससे कैसे निपटा जाए, ये सरकारें सोच रही हैं। ये एक आखिरी सवाल आएगा सर, शिक्षक बहाली पे खासकर सरकार और विभाग में तनातनी का देखने को मिल रहा है। सुशील मोदी का ये बयान है कि सरकार का विभाग मतलब एकदम से कह रहे हैं कि वो मनमानी कर रहे हैं। खासकर के पाठक पे बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। महिलाओं की जो माहवारी तक के जो छुट्टियां हैं उस पर नोटिस देके उनके अब वेतन रोक दिए गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, शिक्षकों के साथ सरकार अब खड़ा नहीं होगी अभी भी? तो एक तरह से काफी शिकायतें अभी भी जनता दरबार लगा है, तो काफी शिक्षक ही आए हैं जो कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? अभी आपने जैसा बताया कि के पाठक का मामला और महिलाओं से जुड़ी हुई जो मामलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस पर बैठक होनी है, इस पर चिंतन होनी है। और मुझे लगता है 26 तारीख को शायद महागठबंधन के नेताओं की और शिक्षकों की बैठक बुलाई गई है। तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी, आप निश्चिंत रहें। कहीं ना कहीं अच्छा ये मुझे दिख रहा है कि गुड साइन है ये कि
शिक्षक नेताओं और सरकार के और सरकार से जो जुड़े हुए दल हैं, तमाम लोगों की एक बैठक हो रही है, उसमें इसका हल निकलेगा, मुझे आशा है। एनसीपी, बिहार एनसीपी सब मिला के इंडिया में शामिल हो गई है। इंडिया जो इंडिया वर्सेस एनडीए का बना है उसमें कर दो। इंडिया वर्सेस एनडीए में लड़ाई देखने को मिलेगी 2024 में। क्या लग रहा है? पिछली बार तो बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा था, जो विपक्षी, जो भाजपा का अच्छा रहा था, जो यूपीए कहेंगे उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था बिहार में। इस बार क्या उम्मीद है बिहार के लोकसभा चुनाव में? इस बार बिहार की जनता समझ चुकी है, जुमलेबाजों को परख चुकी है, झांसा देने वालों के साथ जाने वाले नहीं है बिहार की जनता। 9 सालों में बिहार की जनता ने देखा है, महंगाई देखी है, बेरोजगारी देखी है, भ्रष्टाचार चरम पे है वो देखी है। इसलिए बिहार की जनता सतर्क है और एनडीए का दाल यहाँ गलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस बार इंडिया चमकेगा और विश्व स्तर पर इंडिया का नाम रोशन होगा। इंडिया के माध्यम से अब इंडिया वर्सेज इंडिया है, इसमें एनडीए कहीं नहीं, 0 पर आउट होंगे एनडीए के लोग। तो ये थे हमारे साथ बिहार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी, जो बता रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी इंडिया की टीम जो एनडीए के खिलाफ लड़ने वाली है। साथ ही शिक्षकों के मामले पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में शिक्षकों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है, जिस पर इन तमाम मुद्दों पर बात किया जाएगा। उन्होंने बेरोजगारी पे भी बात की है, महंगाई पे भी बात की है और मणिपुर मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है कि जो हो रहा है उस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।